Hello students, let's do another question. Question number 7 here. So read the question. A solid consisting of a right circular cone. एक solid है जिसकी शेप क्या दे रखी है, राइट सर्कुलर कॉन. नेक्स्ट कह रहा है इसकी जो हाइट है, इसकी ये जो हाइट है वो कितनी गिवन है 120 और जो रेडियस है वो कितनी है 60. नेक्स्ट कह रहा है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. ये किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर. इसकी जो रेडियस है वो भी सेम है. अब कह रहा है इस पूरी शेप को उठा के हमने किस में रख दिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जिसका जो बॉटम है वो टच हो रहा है किससे, सिलेंडर से. तो यहाँ पे ये हमने क्या मान लिया, ये सिलेंडर है और जो बॉटम है इन दोनों का टच हो रहा है और ऊपर से ये. इज दिस क्लियर. अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. अगर पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ था तो कितना पानी इसके अंदर बचेगा. अगर रेडियस तो 60 दे रखी है सिलेंडर की, बट ये जो एंटायर हाइट है ना सिलेंडर की, ये कितनी गिवन है 180 सेंटीमीटर. दैट मीन्स आपकी जो रेडियस है वो तो कितनी है 60 है. ठीक है, सबकी हाइट दोनों की चेंज है. किसकी, कौन की हाइट को स्मॉल से डिनोट कर लेते हैं, कितनी है 120 सेंटीमीटर. सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, ये कितनी है 180. अब एक बात समझो, किसी चीज़ से पानी उतना ही तो बाहर आएगा जितना उसके अंदर जो चीज़ हम रखेंगे उसका वॉल्यूम होगा. तो यहाँ भी सेम यही होगा. तो आपको फाइंड क्या करना है, लेफ्ट वाटर. पानी कैसे, कितना, पहले ये देखना उसके अंदर पानी है कितना. तो पहले आपका क्या फाइंड होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बाद हम माइनस क्या करेंगे इसमें, किसका वॉल्यूम, जो इसके अंदर हमने प्लेस किया है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है और वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, हेमिस्फीयर. पता लग जाएगा यहाँ से. तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, पाई की वैल्यू बार बार मत पुट करना. रीज़न बीइंग कि 7 डिवाइड में आएगा और वो कैंसिलेशन होगी नहीं, क्योंकि वैल्यूज आपको 7 का मल्टीपल गिवन नहीं है. 60, 180, 120 कुछ भी नहीं कैंसिल होगा और बहुत अजीब क्वेश्चन हो जाएगा. तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई अपने आप करने की कोशिश किया करो. ठीक है, पाई हम सबसे लास्ट में पुट करेंगे, तो पाई एक ही बार लिखते हैं. ठीक है, पाई हम नहीं पुट कर रहे हैं अभी. अच्छा, रेडियस की बात करूँ तो रेडियस 60 है ना, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 36. एच किसकी है, ये सिलेंडर, जिसको हमें किससे डिनोट करना चाहिए, कैपिटल एच से. कितनी गिवन है 180. ठीक है, अब आगे 1/3, यहाँ भी पाई नहीं पुट कर रहे हैं हम. आर वही 60 का स्क्वायर 3600. अब ये एच किसकी है, कौन की है, कौन की एच कितनी है भाई 120 है, प्लस 2/3 पाई फिर से नहीं कर रहे हैं हम पुट. ठीक है, जो आर है वो कितनी है, यहाँ पे रेडियस तो 60 है ना, 60 को कितनी बार रखना है 3 बार. इज दिस क्लियर. ठीक है, जो कैंसिलेशन हो रही है वो आप कर लो. अगर कुछ भी यहाँ से कट हो रहा है तो 3 से ये कट हो गया 12 पे. इज दिस क्लियर. अब तो कुछ कैंसिलेशन हो नहीं रही है तो यहाँ पे पाई तो ऐसे ही रहने दो. ठीक है, 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं 3600 से. तो ये कितना आ जाएगा 6,48,000 पाई, यहाँ पे रख दो. ठीक है जी, माइनस. अब इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा 144, 30 और पाई, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 × 20 40, 46 का क्या हो जाएगा 240 और 240 × 6 करेंगे फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे 144,000 पाई. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट पाई कॉमन लेना, कॉमन ले लो, पर जरूरत क्या, अब तो हो ही गया, लास्ट में क्या ही कॉमन लेना. ठीक है, माइनस इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 288,000 पाई. सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइक टर्म्स है ना ये दोनों, दोनों के साथ पाई है, माइनस कर दो. यहाँ पे कितना आएगा 648 माइनस का कितना करना है 228. तो 3 0 सेम रहेंगे और आगे 360,000 पाई. अब लास्ट में पुट कर दो यहाँ पे पाई की वैल्यू. वहाँ पे 3 बार करते इतनी कैलकुलेशन होती. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, नहीं गिवन तो क्या लेंगे 22/7. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. कैंसिलेशन तो अभी भी नहीं हो रही है, बट मल्टीप्लाई डिवाइड आपको एक एक बार ही करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस लगा देते हैं और 36 इंटू क्या कर देते हैं 22. ठीक है, तो ये आएगा 792 और ये 4 जीरो से और नीचे क्या 7. कैंसिलेशन तो होनी नहीं है तो यहाँ पे आप डिवाइड ही कर लो. 792 और 4 जीरो से और डिवाइड बाय हमें क्या करना है 7. तो ये कुछ आएगा 1131,428.57. ये आपका आंसर किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में. इतना बड़ा आंसर. अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना. तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर क्यूब टू आपको मीटर क्यूब जाना हो, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए क्या करते हैं डिवाइड. सेंटीमीटर टू मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं 100. यहाँ पे 100 कितनी बार लिखेंगे 3 बार. रीज़न, अगर सिर्फ सेंटीमीटर टू मीटर होता तो 100 लेते हैं ना, लेकिन ये क्यूब है तो कितनी बार लेना पड़ेगा 3. स्क्वायर होता तो 100 2 बार लेते हैं. इज दिस क्लियर नाउ. तो यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी आए, अब कितनी जीरोस है 6. तो ये 6 डिजिट पहले क्या आ जाएगा
डेसिमल आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा 1.13 क्या हो जाएगा 1.13 और ये किस में आंसर आ गया हमारा मीटर क्यूब। इज दिस क्लियर? 1.13 मीटर क्यूब। सो दिस आर क्वेश्चन नंबर 7।